जय जिनेंद्र। सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना बहुत लाभकारी हो सकता है, मगर वहीं अगर छोटी छोटी कुछ गलतियों को नहीं सुधारा तो बहुत नुकसान वाला भी हो सकता है। मैं शर्मिला जैन, एस्ट्रोपैथी कंसल्टेंट, टैलेंट रीडर और प्लांट थेरेपी कंसल्टेंट। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जब भी आप सीढ़ियां उतरो आराम से उतरना, और जब आप चढ़ो तो थोड़ा फास्ट भी चढ़ना। क्यों? जब हम चढ़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि फास्ट चढ़ रहा है तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है, और हार्ट बीट फास्ट होता है, खून का दौरा थोड़ा फास्ट हो जाता है, और हम सांस थोड़ी बड़ी लेने लगते हैं, और हार्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रेस नहीं पड़ने से इट एंजॉयज इट। पर जब आप उतरते हो और अगर आप फास्ट उतर गए तो हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है। तो हमें ये आदत ही रहनी चाहिए कि हम सीढ़ियों से ही उतरें और सीढ़ियों से ही चढ़ें, लिफ्ट से थोड़ा दूर रहें। और अगर आपका तीसरे माले में हो या पांचवें माले में हो तो अगर एक दिन में अगर आप एक बार भी ऊपर से चढ़ते हो तो दैट इज बेनिफिशियल। मगर अगर मान लीजिए अभी आप योगा नहीं कर सकते हो, वॉकिंग नहीं कर सकते हो, या कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो और आपको वजन कम करना है, तो आप लगातार 2-3 बार ऊपर नीचे कीजिए चढ़ना। जब आप ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, वापस ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे आप अपने 2 बार 3 बार ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। फायदा क्या होगा? एक तो आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, ब्रीदिंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा एक्टिव हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो स्ट्रांगली काम करेगा, अच्छा काम करेगा। सो इससे आपको घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा, और पांव बहुत स्ट्रांग मजबूत हो जाएंगे, वजन आपका बढ़ेगा नहीं। अब मान लीजिए आप जब चढ़ते हो, ये सीढ़ियां हैं और ये आपका पांव है, और पांव में ये वाला एड़ी है और ये आगे का पांव, ये एड़ी है। हम कैसे चढ़ते हैं? जब हम पांव चढ़ते हैं सीढ़ियों पर तो अपना पांव अक्सर आधा ही रखते हैं, हम आधा पांव रखते हैं, जिसका मतलब है एड़ियां आके आपकी सपोर्ट बिना है, एड़ियों को सपोर्ट नहीं मिलता है सीढ़ियों का। और अगर यही क्रम, जैसे सीढ़ियां चढ़ते तो हैं मगर आधा ही चढ़ते हैं, आधा एड़ी का पार्ट अगर सपोर्ट नहीं है तो ये कंटिन्यूस अगर ऐसा ही करेंगे तो एड़ियों का जो पूरा स्ट्रेस है उस पर पड़ने से कमर पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ जाएगा। जब कमर पर स्ट्रेस पड़ने का तो कमर, घुटने आदि दुखना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप कदम रखो पूरी तरह से रखिए, समझकर पूरी तरह से अवेयर होकर रखिए, इससे आपको हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एक्सरसाइज और आपका हेल्थ सुरक्षित रहेगा। अब ये भी देखा जाता है कि जब हम बैठते हैं या हम चल भी रहे हैं तो अक्सर ये जो कंधे हैं ये आगे की तरफ ऐसे आ जाते हैं, शोल्डर आगे की तरफ आ जाता है। ये एकदम रॉन्ग पोस्चर है, इसे स्पाइन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जो सीधा कमर के बेस में जाके प्रॉब्लम देगा आपको। जितना हो सके आप सीधा बैठिए, कंधे स्ट्रेट रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप वॉक भी करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। अभी साइकोलॉजिकली ये प्रूव किया गया है कि जो आदमी डिप्रेस्ड है, दुखी है, परेशान है, उसका ऑटोमेटिक ये पार्ट डाउन हो जाएगा, ये ऐसे डाउन हो जाएगा और आगे की तरफ गर्दन हो जाएगी। और अगर मान लो कोई टेंशन है भी और अगर वो स्ट्रेट रखे, कमर सीधी रहे, चेहरा आगे ऐसे ऊपर की तरफ रहे, चिन, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि उस प्रॉब्लम से भी वो बाहर निकलने का आइडिया लगा लेगा। उसके अंदर इतना जोश और उत्साह रहेगा कि वो रास्ता निकाल सकेगा। इससे एक तो हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर आपका पोस्चर सही है तो जहां तक हो सके आप अपना ध्यान रखें कि आपका पोस्चर कैसा है, कैसे आप खड़े होते हो, कैसे आप बैठते हो। और जब टीवी देखते हैं अक्सर तो पूछे नहीं, पूरा कमर का यू और एक क्या क्या शेप हो जाता है। जहां तक हो सके अगर टीवी देखना ही है, आप पूरा दीवार का सहारा लेके अच्छे से बैठ जाइए, या 2 तकिया पीछे से डाल दीजिए और फिर ऐसे बैठ जाइए तकिए के सहारे। इससे आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं बैठ पाते तो वो तकिया वगैरह रखोगे तो आपको आराम मिल सकता है।
होप आप इस चीज को समझेंगे। अब एक छोटा सा माइंड गेम भी कर लेते हैं। जैसे हमने फिजिकल एक्सरसाइज किया अभी, वैसे एक माइंड गेम करते हैं। मान लीजिए ये एक जानवर है और ये एक बंदूक है। हम शिकार नहीं करते, हम प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ ये पार्ट ही हिलेगा, गर्दन और कमर नहीं हिलेगी। सो यू गो लाइक दिस, सीधा रहेगा ये जानवर और ये बंदूक। अब दो जानवर एक बंदूक, दो जानवर एक बंदूक। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 2, 3 उंगली, 4 उंगली, ये आप ट्राई करेंगे। इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छे से इसमें इन्वॉल्व होने से आपके दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाएंगे। सो ऐसे ही पहले हमने आपको बताया था ये वाला, एक लेफ्ट और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने मुझे मैसेज में भी भेजा। तो इस बार एक और बार बताया ताकि जो नए जुड़े हुए वो इसको समझ सके। एक हाथ क्लॉकवाइज जाएगा, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों मैंने। तो अभी आप इन दोनों को ट्राई कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कीप स्माइलिंग, बी हेल्थी, बी हैप्पी, बी ए सेफ होम। थैंक यू।